वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। प्रश्नावली 12.3 का सभी सवाल को हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। मेरा एक ही कोशिश रहता है कि भाई साहब आप लोग को जो अच्छी तरह से समझाऊँ, अच्छी भाषा में समझाऊँ, एकदम शॉर्ट और सटीक तरीका से बताऊँ, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएँ और आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स उठा पाएँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। प्रश्नावली 1 में दे रखा है, जो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 में कह रहा आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर है और पी आर 7 सेंटीमीटर है, ओ केंद्र है वृत्त का। ठीक है, मान लिया ये जो है एक वृत्त है और इसमें जो है ओ केंद्र दे रखा है, और साथ ही जो है यहाँ पे पी क्यू की बात करें तो ये 24 सेंटीमीटर दे रखा, और पी आर की बात करें तो ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम लोग को कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाएं तो देखेंगे कि इस वृत्त में जो है एक अर्धवृत्त आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक की लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? अर्धवृत्त कहेंगे। और अर्धवृत्त में ही एक त्रिभुज बना हुआ, अर्धवृत्त के अंदर ही एक त्रिभुज बना हुआ है, और ये छायांकित भाग का कह रहा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना होगा आप लोग को, यदि हम लोग इस वृत्त में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये त्रिभुज का भी क्षेत्रफल साथ में ज्ञात करेंगे, और उसका अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, पूरा अर्धवृत्त का यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो बाकी क्या बच जाएगा? ये छायांकित भाग बच जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये देख लीजिए। सबसे पहले कंटेंट को समझिए। कह रहा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या जानना होगा? आर मतलब क्या? त्रिज्या भी हम लोग को निकालना जरूरी होगा। त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या कैसे निकालेंगे? इस वृत्त में हम लोग त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो इस वृत्त में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये दे रखा 24 सेंटीमीटर, और ये दे रखा ये त्रिभुज का क्या है, ये आधार है, आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर। यदि हम लोग इस ये वाले रेखा जो है क्यू आर वाले रेखा को हम लोग यदि ज्ञात कर लेते हैं, दो कोण मालूम है ना, और तीसरा कोण हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वाले को यदि हम लोग ये निकाल लेते हैं तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, और त्रिज्या निकालना है तो आर का जो है ये पूरा लाइन ज्ञात हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, मतलब डी निकल जाएगा। डी निकल जाएगा तो उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग उसी तरह करेंगे। तो इस यदि दो कोण का मान मालूम है, तीसरा कोण के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो चीज़ मालूम है, ये दोनों मतलब कहने कहते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं? यहाँ पे लिखेंगे पहले पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है? आर क्यू बराबर वाट, कुछ नहीं, तो हम लोग निकाल लेते हैं आर क्यू। लिखेंगे आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ देते हैं। मतलब करने क्या है? 24 सेंटीमीटर, तो फटाक से हम लोग 24 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस, ठीक है, और ये आधार का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कर लीजिए। बिल्कुल समझ जाइएगा। आर क्यू बराबर 24 का स्क्वायर कर लीजिए। पहले 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 576 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 49 हो जाएगा। आर क्यू बराबर निकल गया हम लोग को यहाँ पे रूट अंडर इसको 576 प्लस 49, तो क्या हो जाता है? 625 हो जाता है। 625 है आर क्यू रूट अंडर 625, तो 625 को हम लोग रूट से जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 25 हो जाएगा। आप लोग को पता है 25 गुने 25 क्या होता है? 625 होता है। ठीक है, तो 625 हो गया, तो इसको हम लोग रूट से जब पैरेलल बन जाता है तो एक निकाल लेते, तो ये 25 निकल गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता चल गया? आर क्यू पता चल गया, मतलब ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ पता चल गया। तो हम लोग क्या जान गए? यदि हम लोग को आर बराबर पूछा तो क्या जानते हैं? D/2। तो ये क्या निकला है? डी ही निकला है, तो D/2 तो क्या? 25/2। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। चलिए लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हम आपको बताए थे? 1/2, देखिए ऊपर में देखिए लिख दिए हैं 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर। 1/2 की जगह पे 1/2 दीजिए, गुने पाई का मान कितना? 22/7। ठीक है, आर का मान कितना निकाले अभी जस्ट देख लीजिए, 25/2। काटना नहीं है, काटेंगे नहीं अभी। ठीक है, पॉइंट में लाने से अच्छा है कि उसको कर लेते पहले। अब यहाँ पे काट लीजिए, 2 से काटे 11। ठीक है, आगे कुछ कट रहा है देख लीजिए, अधिक कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो नहीं काटिए। अब 11 कट गया, ये बाकी तो नहीं कट रहा है, देख लेते हैं हम लोग।
11 25 गुना 25 कितना हो जाता है 625 गुने 11 कर देंगे तो कर लेते हैं। तो 11 गुना करने के बाद आ जाता है यहाँ पे 6875 आ जाएगा। आप लोग गुना करके देख लेंगे। 7 दूना 14, 14 दूना 28। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल निकल गया ये निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले। अब देख लीजिए हम लोग को निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो बिल्कुल हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए क्या होता है 1/2 गुने आधार गुना लंब, ठीक है, आधार गुना लंब। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। 1/2 की जगह पे 1/2 लिखिए, गुने आधार क्या है 7 सेंटीमीटर गुने 7, ठीक है, और लंब क्या दे रखा है 24। ये 12 दूना 24। अब यहाँ पे आ गया 84, इसको दोनों को काट देंगे 84 आ जाएगा, गुना कर देंगे 84 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, लिख देंगे यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए कर लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया है यहाँ पे 68 75 और 28 माइनस ये आया है 84। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। 84 आया, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए। अब इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 28 आ जाएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, माइनस 1 से भाग करेंगे 28 में तो 28 आएगा, और 28 में 84 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2352। बिल्कुल आप लोग गुना करके देख लेंगे, 2352 आ गया। तो 6875 में 2352 जब माइनस करेंगे तो आ जाता है 4523/28। ये हो गया आंसर। तो बिल्कुल भी आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो फाइनली हम लोग ने क्या किया, पहले ये वाला जो अर्धवृत्त बन रहा था, अर्धवृत्त के यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाले थे, ठीक है। उसके बाद इसमें से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल के माइनस कर दिए। बिल्कुल आसान था। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। नंबर सवाल देखा जाए, यहाँ पे कह रहा है आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों का त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तथा ये जो है कोण दे रखा है, कोण AOC 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो दिए रखा है वो चीज़ को हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिज्या का मान यहाँ पे बड़ा वाला लिखना है। बड़े वाले वृत्त का जो त्रिज्या होगा बड़ा होगा, ठीक है, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या बड़ा होगा और छोटे वाला वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, छोटा होगा। तो सबसे पहले ये बात लिख लीजिए, तब उसके बाद आगे क्या करते हैं देख लीजिए। बड़े वृत्त का त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त के लिए हम लोग लिखेंगे छोटे वृत्त का त्रिज्या क्या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कोण कितने डिग्री का बन रहा है, कोण AOC मतलब या तो लिख दीजिए थीटा बराबर कितना 40 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब आप लोग को समझने की बारी आती है। समझने में आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। क्या दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं, जिसका एक ही केंद्र हो, ठीक है, एक ही केंद्र हो, दो वृत्त का एक ही केंद्र हो उसको संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे कह रहा है छायांकित भाग का ज्ञात करने के लिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे आप लोग इस वृत्त में देखेंगे तो ये क्या होता है, त्रिज्याखंड होता है। ये क्या होता है, त्रिज्याखंड होता है। आप लोग को पहले वाला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में हमने ये सारी चीज़ कंप्लीट किया था। ये होता है त्रिज्याखंड, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बड़े वाले त्रिज्याखंड का निकालें तो और निकाल के और छोटे वाले त्रिज्याखंड को घटा देंगे, क्या निकल जाएगा ये वाला भाग। तो कहेंगे सर बिल्कुल निकल, नहीं समझे। देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिज्याखंड है बड़े वाले वृत्त का, ठीक है। बड़े वाले वृत्त का त्रिज्याखंड ये हो गया और छोटे वाले वृत्त का त्रिज्याखंड ये हो गया, क्योंकि यहीं से त्रिज्या दिया हुआ ना, आर तो यहीं से दे रखा है। तो चलिए बिल्कुल इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और समझते हैं। लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे छोटे वाला त्रिज्याखंड का, छोटे का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल
बिल्कुल आप लोग समझ गए, बोल दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बड़े वाला त्रिज्याखंड की बात करें, यहाँ पे इसको पहले नंबर आप लोग इसको स्मॉल, इसको कैपिटल कर लीजिए। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। छोटे वाले के लिए हम लोग कैपिटल रखा और बड़े वाले के लिए स्मॉल रखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटे 360 डिग्री। मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटे 360 डिग्री। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए, छोटे वाले के लिए भी तो वही होगा सर। पाई आर कौन सा देंगे, कैपिटल देंगे, क्योंकि छोटे वाला का लिख रहे हैं, गुना थीटा बटे 360 डिग्री। बिल्कुल, इस दोनों का हम लोग क्षेत्रफल निकाल के एक दूसरे से माइनस कर देंगे। तो पाई की जगह पे क्या देंगे सर, 22/7 देंगे सर। और आर का मान 14 दे रखा है बड़े वाले के लिए, 14 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 14 गुना 14। अब थीटा का मान, अब इसमें देख लीजिए ये जो है ओ पे कितने डिग्री का बना रहा है, तो कहेंगे सर 40 डिग्री का बना रहा है। तो ये दोनों के लिए बना रहा है ना 40 डिग्री का, इसलिए हम लोग थीटा का मान क्या रखेंगे, 40 डिग्री बटे 360। इसको इसी पैकेट में घेर दीजिए ब्रैकेट से लेके। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, पाई का मान 22/7 सर, 22/7। छोटे वाला त्रिज्या का सर 7 गुने 7 हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, 7 है छोटे वाले त्रिज्या का। अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या देंगे, वही देंगे 40/360। बिल्कुल आसान था। चलिए देख लेते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे देख लीजिए, आगे हम लोग इसको काट लेते हैं। पहले 7 दूने का 14 और यहाँ पे 40 नमा 360 और कोई कट रहा है, देख लीजिए। पहले काटने में कहीं कोई कमी मत कीजिए, कट रहा है जो उसको काटिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ तो कोई कटने वाला नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ देखते हैं 7 एकम 7 खत्म, 40 नमा 360। अब कोई कटने वाला है तो कहेंगे सर नहीं कटने वाला है, बिल्कुल नहीं कटेगा। चलिए देख लेते हैं आगे। 22 दूना 44, 44 गुना 14 कर देना है, तो 44 गुना 14 करेंगे तो क्या आ जाता है, 616 आ जाएगा। ठीक, 22 दूना 44, 44 गुना 14, 4 चौक 16, हाँ 616 हो जाएगा। बटे में क्या बच गया, 9 बच गया। माइनस कीजिए, माइनस लगा है तो माइनस कीजिए। अब इधर देख लीजिए, 22 गुने 7 हो जाएगा, सिर्फ ऊपर में तो बचा है 22 गुने 7, तो 22 गुने 7 क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 15, 154 बटे का 9। अब देखिए बड़े मज़े से हम लोग इसको हल कर लेते हैं। बड़े मज़े से इसको हल करेंगे, क्या इसका भिन्न का घटाव कर देना है, और तो यहाँ पे आ जाता है 9, क्योंकि सेम संख्या है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 9, और ऊपर वाले भी सेम उतर जाएगा। जब एलसीएम बराबर हो तो ऊपर वाले संख्या सेम उतर जाता है। चलिए माइनस कर लीजिए, 616 माइनस 154 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 5 यहाँ तो 1 है तो 11 हो गया, 11 में से 5 गया तो 6 हो गया। और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6, ये एक पैसा ले लिया था तो यहाँ पे क्या बच गया, 5, 5 में से 1 गया 4, 462/9 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए देखते हैं तीसरे नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल में क्या दे रखा है, तीसरे नंबर सवाल में देखा जाए, तीसरे नंबर सवाल में यहाँ पे दे रखा है, कह रहा आकृति 12.21 में छायांकित 12.21, इसको नहीं पढ़ते हैं, 2-1 पढ़ेंगे। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 24 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त है। चलिए समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान है इसको समझना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं, दिया क्या गया है। ठीक है, देखिए दिया है यहाँ पे वर्ग का भुजा कितने दिया है, 14 सेंटीमीटर। देखिए 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का त्रिज्या, देखिए यदि ये वर्ग मतलब क्या, वर्ग मतलब चारों जो है इसका ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये 14 है, ये 14 दे रखा है। अर्धवृत्त का हम लोग त्रिज्या की बात करें, ये 14 दे रखा है, तो इसका आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब 14/2 क्या निकल के आ गया, 7 आ गया। अब आगे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखिए यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये क्या है, तो सर ये एक वर्ग है। वर्ग में क्या है, 2 अर्धवृत्त, बिल्कुल आसान है। यदि मैं कहूँ कि इस वर्ग का क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के हम लोग पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद उसमें माइनस क्या कर देंगे, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो बिल्कुल आसान है ना। चलिए लिख लेते हैं, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, क्यों, क्योंकि ये जो है वर्ग दे रखा है, वर्ग में से 2 ये अर्धवृत्त दे रखा है, तो ये वाला हिस्सा बच जाता है। ये वाला हिस्सा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका ये अर्धवृत्त का और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
माइनस कर देते हैं, माइनस लिखे। अब यहाँ पे 2 लगा दिए, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सिंपल सा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, कहेंगे भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। माइनस 2 लगा दीजिए, गुना कर दीजिए एक ही फॉर्मूला से, ठीक है। 2 को यहाँ पर लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर गुने आधा है, मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो आधा कर देना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें पूरा रहता है तो पूरा छोड़ देते हैं, यहाँ पे आधा है तो आधा कर दिए गुना, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लगा दिए, इसलिए कि 2 बार हम लोग को करना जरूरत नहीं है, सभी चीज़ एक ही चीज़ दिया है, ठीक है। इसका भी त्रिज्या एक ही बार एक ही दिया है, ठीक है। इसका भी त्रिज्या एक ही दिया है, मतलब 7 दिया है, इसका भी 7 दे रखा है, बिल्कुल आसान है ना। चलिए भुजा स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख दे सकते हैं क्या, 14 का स्क्वायर, 14 दे रखा है बराबर 2, तो 2 यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पहले, पाई आर स्क्वायर गुने 1/2। ये 2 और ये 2 क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो गया। अब बच क्या गया देख लीजिए, 14 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे बच गया पाई आर स्क्वायर, बचा ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। 14 का स्क्वायर कर लेते हैं तो आ जाता है 196 बराबर पाई का मान 22/7 सर। अब आर का मान मतलब त्रिज्या का मान देख लीजिए, आर का मान क्या निकाले, त्रिज्या का मान 7 निकाले, तो 7 गुने का 7 स्क्वायर लगा है तो गुना कर देंगे। अब यहाँ पे भी भाई साहब ये 7 7 कैंसिल हो जाता है, यहाँ बच गया 196, सॉरी ये माइनस का सीन देना, बराबर लिखते हैं, गलती हो गया, माइनस का सीन दिए, ये माइनस का है तो माइनस यहाँ पे 22 गुने 7 बच गया, 22 गुने 7 बच गया तो 122 दूना 22 सते क्या होता है, 7 दूना 14, 1 15 4, 154 हो जाता है। और इस दोनों को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाता है यहाँ पे 42 आ जाता है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। चलिए देखते हैं चौथे नंबर सवाल। चौथे नंबर सवाल में क्या दे रखा है, मजेदार सवाल। इसमें चौथे नंबर सवाल में कह रहा है आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज AOAB का शीर्ष O केंद्र को मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का चाप खींचा गया। कह रहा मतलब ये जो वृत्त है, ये वृत्त देख रहे हैं ना, इस वृत्त का छायांकित है और ये भी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और ये भी दोनों का क्या कर हम लोग को छायांकित भाग है और दोनों का छायांकित भाग ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले जो दे रखा वो देख लीजिए, दे रखा क्या सर, कोण का हम लोग पहले बात कर लेते हैं। कोण का, कोण यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो है कोण, यदि समबाहु त्रिभुज का बात करें, ये कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम लोग कोण का यदि बात करें, इस पूरे वृत्त में कोण का हम लोग यदि बात करते तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर पूरा वृत्त पे जो है कोण जो बनता है कितने डिग्री का बनता है 360, और यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है सर 60 डिग्री, तो माइनस कर देंगे 60 तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो हम लोग को पता चल गया कोण कितना 60 डिग्री इस वृत्त का, इस वृत्त का, ठीक है, ये बात को ध्यान देना, इस वृत्त का कोण कितने डिग्री का बन रहा है 300 डिग्री का, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या दे रखा है सर, आगे दे रखा है सर त्रिज्या, एक एक चीज़ को नोट करते हैं, त्रिज्या। अब त्रिज्या हो जाता है 6 सेंटीमीटर, कहो क्यों सर, ओ से लेके यहाँ तक की दूरी को इंडिकेट किया गया है पिक्चर में कि ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया त्रिज्या हो गया, और ये भी क्या हो गया त्रिज्या हो गया, तो मतलब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का दे रखा है, बिल्कुल। आगे हम लोग देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का, लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज का भुजा दे रखा कितना 12 सेंटीमीटर का दे रखा है, ठीक है। ऊपर में देख लीजिए जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है, तो ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो आप लोग को पता ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये समझ लीजिए, यदि इस वाले त्रिभुज को आप लोग देख रहे हैं, इसमें इतना भाग कटा हुआ है ना, तो कटा हुआ है तो ये वाला भाग क्या है, ये हो गया लघु, लघु मतलब छोटा, और ये क्या हो गया दीर्घ मतलब दीर्घ त्रिज्याखंड ये हो गया, और ये क्या हो गया लघु त्रिज्याखंड। ये बात ये ध्यान में रखना है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या हो गया लघु हो गया, और ये वाला जो बड़ा वाला रहता है वो त्रिज्याखंड, तो वो क्या हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड। यदि हम लोग दीर्घ त्रिज्याखंड निकाल लें, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और जोड़ दे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बड़ा मजा आ जाएगा और हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो करके लिखिए यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे दीर्घ त्रिज्या का क्षेत्रफल जोड़ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए दीर्घ का क्या होता है। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, तो कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटे 360 डिग्री, प्लस है प्लस कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का आप लोग को याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने होता है भुजा स्क्वायर। ये चीज़ याद कर लीजिए, नया चीज़ सिखा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, ये याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए पाई का मान सर क्या रखेंगे, सर 22/7 रखेंगे। आर का मान दे रखा है सर जी 6 सेंटीमीटर, लिख दीजिए 6 गुने 6 स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब कोण का मान क्या दे रखा है सर 300, यहाँ पर लिखेंगे 300 क्योंकि हम लोग दीर्घ त्रिज्याखंड का वृत्त का मतलब कर रहे हैं। ठीक है, 360 बटे का प्लस है तो इसको घेर लेते हैं, ऐसा करते हैं अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे √3/4। अब भुजा दे रखा है सर, भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे भुजा स्क्वायर तो गुने भुजा क्या दे रखा है सर 12, तो 12 भुजा है तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए 12 गुना 12। देखिए कितना आसान है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं कटता है या क्या होता है। पहले काटने का नियम 0 0 कैंसिल आउट, 5 छके 30, 5 छके 30 और 6 छके 36, 6 पंचे 30 और 6 छके 36, बिल्कुल 6 एकम 6 और 6 एकम 6 खत्म हो गया। अब क्या बचा है देख लेते हैं। सर कुछ कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं तो फिर गर्दा छोड़ा देंगे उसी तरह से। चलिए देख लेते हैं, कुछ नहीं बचा हुआ। इधर देख लीजिए 4 3 12, बिल्कुल आसान। अब कोई कटने वाला नहीं लग रहा हमें। चलिए 22 गुने 6 नहीं 22 गुने 5 110 और 6 110 गुने 6 660 बटे में कुछ बचा है सर 7 बचा इधर, तो 7 प्लस। अब यहाँ पे देखिए 12 तिया 36 √3 गुना तो होगा नहीं, इसमें क्या लिखेंगे 36 √3। तो यही हो गया आप लोग का, लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यही हो गया, निकल गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग ने क्या किया, पहले ये वाला त्रिज्याखंड का कोण निकाल लिया क्योंकि हम लोग को पता है त्रिज्या पे वृत्त पे कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे जो ये जो है त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज दे रखा था, यहाँ पे भी 60 डिग्री का कोण, यहाँ पे भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने क्या किया, कोण निकालने के लिए इस त्रिभुज मतलब जो दीर्घ त्रिज्याखंड का त्रिभुज का जो हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कोण निकाल लिए। तो 360 में से हम लोग 60 माइनस कर दिए और आ गया 300। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, दीर्घ त्रिज्याखंड वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए और प्लस कर दिए ये वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो निकल गया ना, ये भी छायांकित भाग था, ये भी छायांकित भाग था, बिल्कुल आसान था। चलिए देखते हैं 5वां नंबर सवाल की ओर आइए। यहाँ पे कह रहा है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में जो है 2 सेंटीमीटर वाला एक व्यास भी काटा गया, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। ठीक है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है, बिल्कुल समझ लीजिए। पहले ये जो है वर्ग दे रखा है और 4 सेंटीमीटर वाला है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, वर्ग का जो है बराबर होता है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अगला बात ये कह रहा है यहाँ पे कि जो ये एक वर्ग है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग का प्रत्येक कोण से जो है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश काटा गया। ठीक है, तो ये जो है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, ये भी एक। ठीक है, इससे हम लोग को पता चल गया। और बीच में जो ये दे रखा है इसका जो है ये 2 सेंटीमीटर व्यास वाला क्या है, वृत्त है। पहले सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, पहले लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, वर्ग का भुजा बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर और वृत्त का त्रिज्या दे रखा है सर 1 सेंटीमीटर और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझिए, ये 2 दे रखा है, ये 2 है। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये जो है 2 दे रखा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। क्योंकि यदि 2 व्यास है, यदि व्यास 2 दे रखा है तो त्रिज्या बोले निकालने के लिए सिंपल सी बात है 1 ही होगा। तो दोनों का एक ही एक है, इसलिए हम लोग R1 और R2 नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना लिख देंगे। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। आगे हम लोग को कह रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे, तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग
का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। बिल्कुल समझ जाइएगा। अब ये चीज़ लिख दिए क्यों, अब देखिए ये जो है एक वर्ग दे रखा है और 4 वो उसमें कटा हुआ भाग, जैसे कैरम बोर्ड में 4 भाग कटा हुआ है, ये जो है चतुर्थांश कटा हुआ है और उसके बाद इसमें वृत्त भी दे रखा है। तो वृत्त का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और साथ ही हम लोग वर्ग का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों कोना का चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस करेंगे और साथ ही इस वृत्त का भी क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, क्योंकि ये कलर वाला भाग नहीं है, छायांकित भाग नहीं है, खाली भाग है। समझ गए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात, सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, लिखिए भुजा स्क्वायर माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल है तो 4 लिख दीजिए और इधर ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4 से गुना कर देंगे, अलग अलग ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पाई आर स्क्वायर गुने 1/4, मतलब इस वृत्त का आधा, यदि वृत्त में देख लीजिए, इस वृत्त में 4 भाग में काटिएगा ना, 4 भाग का क्षेत्रफल में 1/4 हो जाता है, पाई आर स्क्वायर 1/4, मतलब 1/4 भाग, ठीक है, का क्षेत्रफल। तो ये हो गया। अब क्या बचा, वृत्त का क्षेत्रफल, सर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल आसान है। चलिए देख लेते हैं, इस चीज़ को अच्छी तरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। भुजा की जगह फिलहाल अभी हम लोग भुजे लिखेंगे, कुछ नहीं ध्यान देंगे ज़्यादा। 4 के गुना पाई का मान सर लिखे या नहीं लिखे सर, तो जी बिल्कुल नहीं लिखिए अभी आप, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये 4 काट लीजिए, कट गया, चलिए इसको भी हम काट देते हैं। जब ये 4 यहीं पे कट रहा है, दिक्कत किस बात का है, तो लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, बच क्या गया पाई आर स्क्वायर। अब इसको भी घेरना घेरिए, नहीं छोड़ दीजिए, माइनस कीजिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं घेरेंगे। अब काहे घेरेंगे हम लोग, समझे, ये 4 काट दिए तो बच गया क्या पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस पाई आर स्क्वायर बच गया। सीधा सीधी हम लोग काम चलाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे भुजा स्क्वायर, ठीक है, एक बार और। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगा हुआ, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन साइन किस चीज़ का रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का सिंबल आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं भुजा का मान क्या दे रखा है। भुजा दे रखा है सर, यहाँ पे देख लीजिए 4 सेंटीमीटर, वर्ग का भुजा क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर, लिखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 22/7, त्रिज्या का मान 1 दे रखा है, दोनों का एक ही दे रखा है, टेंशन मत लीजिए, इसलिए हमने यहाँ पर शॉर्टकट मार दिया। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई कट रहा है, तो जी सर बिल्कुल नहीं कट रहा है, ये 1 से, तो 22 दूनी का हो जाता है 44, बटे का आ जाता है 7। अब यहाँ पे 1 से गुना कीजिए तो वही बात है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, अब इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, भिन्न का घटाव कर लीजिए, ठीक है। 7 है, 7 दीजिए, 1 7 7 और 16 7 कितना हो जाता है, तो 112 हो जाता है, ठीक है, माइनस 7 एकम 7 44। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 112 माइनस 44 करेंगे तो 68 आ जाएगा और ये हो गया आप लोग का आंसर। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। इसी बात पे वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। देखते हैं हम लोग 6ठे नंबर सवाल।